Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट आर मेन्स परसेप्शन और एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। तो जो मेन पर्सनालिटी है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, जो भी आपका जेंडर हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन मेन जो है वो ज़्यादातर आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेंगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय में नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे 5 ऑफ कप्स, ओके, नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कॉइन्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कॉइन्स। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि जो मेन हैं वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी आपका जेंडर हो, कि आप जो है वो अपनी सैडनेस पे या पेन पे जो है विजय पाओ, विक्ट्री क्रिएट कर पाओ। ऐसी एनर्जी है। आप ऊपर से ऐसा दिखाते हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं है, आप बहुत खुश हो, एक फसाड या कह सकते हैं एक मास्क वाली एनर्जी आप लेके चल रहे हो कि आपको ऐसा लगता है कि मतलब दिखाने का तरीका, या प्रिटेंड करते हो कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, या जैसे भी आप मान लीजिए, ठीक है। लेकिन अंदर से जो है आपका पेन कभी ना कभी झलक आता है लोगों के सामने, चाहे वो आंखों से आंसू आ जाए या बोलने में कुछ हो या फिर कभी कभी क्रोध दिखता होगा। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। मेन की एक्सपेक्टेशन यही है कि आप अपने पेन से जो है वो बाहर निकल पाओ। इसको मैं क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ कि ये पेन क्यों है। आपको किसी ने धोखा दिया है। धोखेबाज कौन था? 4 ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पे 2 तरीके के धोखेबाज हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके के धोखेबाज होते हैं, बट यहाँ पे आपकी जो रीडिंग में एनर्जी आ रही है 2 तरीके के। एक तो रिलेशनशिप में धोखा मिला होगा, या फिर जो है जो परिवार रहा, जिसको आपने परिवार माना, हो सकता है वो ब्लड रिलेशन में ना हो, दोस्तों में भी कभी कभी इतनी घनिष्ठता, इतना प्यार आ जाता है कि वो एक दूसरे को परिवार मानते हैं, लेकिन उस पर्सन ने एक इंसान भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, तो उसने जो है आपको एक तरीके से ठेंगा दिखा दिया या समय पड़ने पे आपकी मदद नहीं करी। इस वजह से जो है वो जो पेन है कभी ना कभी दिख जाता होगा, ऐसा है यहाँ पे। तो मेन की एक्सपेक्टेशन ये है कि आप उस प्यार, जो भी आपका दुख रहा हो, पेन रहा हो, आप उससे बाहर निकल सको। आप जो है काफ़ी कुछ बैलेंस कर रहे हो, लेकिन उस बैलेंस करते हुए आप ज़िंदगी में थक रहे हो, आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हो। जैसे होता है ना कि व्यक्ति स्लो हो जाता है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपको ऐसा नहीं करना है, जो भी आपका जेंडर हो। लोग जो है आपको, खासकर मेन जो है वो आपको उसी एनर्जी में देखना चाहते हैं जैसे आप पहले थे, उसी एनर्जी में देखना चाहते हैं कि आप जो है जो अपनी हॉबीज़ को क्रिएट करते थे या जिसमें खुश रहते थे, आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी करने की इच्छा थी वो सब आप कर सको। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आप जो कॉन्फिडेंस से पहले चलते थे, वो जो कॉन्फिडेंस आपका हिल गया है या ट्रस्ट जो है वो चला गया है, उस कॉन्फिडेंस को फिर से आप रिवाइव कर पाओ। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है और आप अपने काम पे या बिजनेस पे, जो भी आप कर रहे हो, उस पर आप ध्यान दे पाओ। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है कि मेन की एक्सपेक्टेशन यही है कि आप जल्द से जल्द जो है इस पेन से निकल पाओ, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है। और जो लोग धोखेबाज होते हैं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, उनका अपना वर्जन होता है, मैंने इसलिए धोखा दिया। कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तभी व्यक्ति धोखा देता है। तो वो स्वार्थ जो है वो उनका फुलफिल हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन आप अगर उसको पकड़े रहोगे, जैसे मान लो कोई वही वाली जो एग्जांपल होता है कि जैसे कटीली झाड़ी है कोई, जिस पे खूब कांटे हैं, आप उसको जोर से पकड़े रहोगे तो लहूलुहान आप ही हो गए, आपका हाथ जो है वो उसमें से ब्लड आएगा या जख्मी होगा, ऐसे मान लीजिए। तो वही चीज़ है, आपको लेट गो यहाँ पे करना है। और मेन की एक्सपेक्टेशन ये है, जो भी आपका जेंडर हो, लेकिन मेन की एक्सपेक्टेशन ये है, क्योंकि वो मेन जो है वो आप में एक ब्राइट फ्यूचर देखते हैं। द सन आया है, एस ऑफ कप्स आया, आप जैसा प्यार करने वाला इंसान
नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है। आपका जैसे प्यार करने वाला इंसान या फिर जो है अच्छा सोचने वाला इंसान बहुत कम है दुनिया में, ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स है, हाई प्रीस्टेस है। तो जो आप अपने मन में छुपाए हुए हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो किसी चीज़ के, तो वो एनर्जी यहाँ पे आ रही है और आपको जो है थोड़ा सा हीलिंग होने की ज़रूरत है। जो आपकी टेंशन है एग्जैक्टली उसमें जो है न्यू शुरुआत करो। कि कोई अगर सामने से आपके लिए अच्छा सोच रहा है या अच्छे जेस्चर्स दिखा रहा है या दिखा रही है, तो उसको जो है ऐसे मत करो कि चलो चलो ये भी ऐसा ही होगा। ज़रूरी नहीं कि सब एक से ही हो, हाँ आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा भी मत सोचो कि सब ऐसे ही है। 9 ऑफ कप्स से बहुत जल्दी आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपका लक चेंज हो रहा है। या तो अगर आप रिलेशनशिप में आपने धोखा खाया तो आपको कोई पर्सन मिलेंगे, और अगर ऐसा नहीं है, आपको पैसे में या किसी और तरीके का धोखा मिला है, तो आप उसमें भी अच्छा कर पाएंगे। यहाँ पे एक न्यू जर्नी या न्यू चैप्टर आपके लिए मुझे दिख रहा है, जो आपको इस समय जब ये वीडियो आप देख रहे हो आपको नहीं पता है, लेकिन आने वाले 6 से 1 साल के बीच में आप में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी, आप अच्छा कर पाओगे और आपको कुछ हद तक सेटिस्फैक्शन हो पाएगा और काफ़ी हद तक आप हील भी हो पाओगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके लिए कि मेन की क्या एक्सपेक्टेशंस है आपसे। बाउंड्रीज, आपने शायद बहुत ज़्यादा विश्वास कर लिया था किसी पे, इसलिए मेन चाहते हैं, ओवरऑल लोग चाहते हैं कि आप जो अपनी बाउंड्रीज पे काम करो। नेक्स्ट आ रहा ऑनर योर यूनिकनेस। नेक्स्ट है एक्सेप्ट योर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स को जो है वो एक्सेप्ट करो। लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट विद ईच अदर। जिससे भी आप रिलेशनशिप में आओ या पार्टनरशिप में आओ, बिजनेस पार्टनरशिप में आओ, तो उससे जो है आप ऑनेस्टी बरतो और उस इंसान को भी ये कहो साफ साफ कि आप ऑनेस्टी ही चाहते हो, क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहे तो मेरा और आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आप हेजिटेट मत करो कि ये हो गया या वो हो गया। नेक्स्ट आ रहा है यू वर चोजन, तो आपको जो है ईश्वर ने चूज़ किया है ये सब सीखने के लिए। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए आई होप टू हैव अ फ्यूचर विद यू वन डे। तो कोई पर्सन जो है वो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं या देखना चाहते हैं, तो आपको जो अभी तक नहीं पता है या आप इर्द गिर्द के लोगों को जो है निगलेक्ट कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, उसको जो है बंद करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे लव आया है, चिल्ड्रन, शॉपिंग आया है, कार, होम आया है और शॉपिंग एक और आया है। तो आप जो है वो शॉपिंग करने जाओ या फिर जो है किसी चीज़ को सोच रहे हो काफ़ी लंबे समय से, या मन मार रहे हो कि मुझे ये लेना चाहिए या ये नहीं लेना चाहिए, वो चीज़ है यहाँ पे चिल्ड्रन के ऊपर लव आया है। तो ऐसी एनर्जी है कि आप समझ पाओ, बच्चे आपको पसंद है, तो अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ अपना समय बिताओ, थोड़ा हील होने की ज़रूरत है। बच्चे नहीं है तो पेट्स अगर आप अफोर्ड करते हो तो वो रखो, नहीं तो आसपास के जो बच्चे हैं उनके साथ ही 1 या 2 घंटे जो है, जो भी आपको समय मिलता है, आधा घंटा जो भी अपनी रूटीन से मिलता है, उसमें आप ज़रूर समय बिताओ जिससे आप हील हो पाओ। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं, कुछ सॉन्ग भी देख लेते हैं आपके लिए। तुम ही हो आशिकी 2 का, और नेक्स्ट आ रहा है खुदा जाने के का। तो आप ओवरली इमोशनल तो नहीं कहना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, क्योंकि गाने भी उसी तरीके के आए हैं। आप डेप्थ में इमोशंस को समझते हो और सामने वाला पर्सन जो है वो इतने डेप्थ में इमोशंस को समझना चाहता ही नहीं है। मान लो समझ भी रहा है लेकिन चाहता ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? तो ऐसे लोगों से आप दूर ही रहो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।